नेपाल हिमालय की गोद में स्थित एक देश। इस माउंटेनियस कंट्री में 6000 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इन नदियों के फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। मूविंग वाटर से पैदा की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या शॉर्ट में हाइड्रो पावर कहते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की ही तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अबंडेंट रिलायबल वाटर रिसोर्सेस होने की वजह से नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के चलते अब तक इसे काफी कम मात्रा में हार्नेस किया जा सका है। तो इसमें अभी काफी स्कोप है। यदि नेपाल अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को हार्नेस करने में सफल हो जाता है तो वो इतनी पावर जनरेट कर पाएगा जिससे उसकी खुद की एनर्जी नीड्स तो आराम से फुलफिल हो सकती हैं, और इसके साथ साथ नेपाल सरप्लस हाइड्रो पावर को भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए नेपाल को ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड कनेक्टिविटी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया ये इन्वेस्टमेंट नेपाल के लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है। हाल ही में भारत और नेपाल ने एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत नेपाल भारत को आने वाले दशक में 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में इजाफा होगा। रीजन में चाइना के एम्बिशंस को देखते हुए ये बात ऑब्वियस है कि चाइना इस हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन से खुश नहीं होगा। चाइना नहीं चाहेगा कि नेपाल का एनर्जी फ्यूचर भारत के साथ अलाइन हो। भारत के नेपाल से अच्छे संबंध चाइनीज अग्रेशन के प्रति एक बफर का काम कर सकते हैं। चाइना नेपाल में अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रहा है। नेपाल चाइना के पेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुका है। डेट ट्रैप के खतरों से अनजान नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। जहां तक चाइना की बात है, इन जनरल प्रेडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण अनसस्टेनेबल डेट बर्डन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। चाइना के द्वारा फंड किए जा रहे प्रोजेक्ट्स की ओपेकनेस, फीजिबिलिटी और हिडन कॉस्ट्स एक और समस्या है। नेपाल का सोचना है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी डेवलप होंगे, जबकि असल में नेपाल चाइनीज लोन्स के पहाड़ के नीचे दब सकता है, जिससे उसकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसे किसी भी ओशन या सी की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसके नॉर्थ में चाइना है और साउथ, ईस्ट और वेस्ट में भारत है। नेपाल भारत की 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। पूरी तरह से लैंड से सराउंडेड होने के कारण नेपाल के पास कोस्ट लाइन नहीं है, तो नेपाल सी पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स को एक्सेस करने के लिए अपने नेबर्स पर रिलाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए भारत के हल्दिया और विशाखापट्टनम पोर्ट्स और चाइना के ग्वांगझू और तियानजिन पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। नेपाल अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया और चाइना दोनों के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना चाहता है। भारत और नेपाल ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। इस वजह से दोनों देशों के बीच लोगों का फ्री मूवमेंट होता है। फ्री मूवमेंट होने के कारण दोनों देशों के लोगों के बीच ओवर टाइम क्लोज इकोनॉमिक, कल्चरल और फैमिलियल कनेक्शंस डेवलप हो गए हैं। रोटी बेटी का रिश्ता बन गया है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का स्पिरिचुअल थ्रेड दोनों देशों को बाइंड करता है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी प्रेजेंट डे नेपाल में स्थित है। भारत नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन जैसे वेरियस सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये रिलायबल, अफोर्डेबल और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करेंगे, जिससे ट्रेड, टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज बूस्ट होंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें
तो दोनों देशों के बीच रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। अभी हाल ही में भारत में सूर्या किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन कंडक्ट किया गया था। भारत नेपाली आर्मी को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रदान करता है। दोनों देश बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण एरियाज में कोऑपरेट करते हैं। इकोलॉजिकली नेपाल काफी सेंसिटिव जोन में स्थित है। ये फ्रेजाइल जोन अर्थक्वेक और फ्लड प्रोन है। नेपाल में नेचुरल डिजास्टर्स से जब लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तब भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में सबसे आगे रहता है। नेपाल और भारत के बीच 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है। दोनों देश ट्रेड, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न सेक्टर्स में कोलैबोरेट करते हैं। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसका मुख्य कारण है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। शेयर्ड बॉर्डर होने से ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाता है। नेपाल को भारत के मार्केट्स का एक्सेस मिलता है। नेपाल में भारत से अच्छा खासा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। नेपाल की नदियों के पानी से बनी ऊर्जा पावर लाइन्स से होकर बॉर्डर पार भारतीय घरों और इंडस्ट्रीज को रोशन कर सकती हैं। दोनों देश क्रॉस बॉर्डर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं। भारत और नेपाल एनर्जी सेक्टर में कोलैबोरेट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल कोऑपरेशन का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हर रिलेशन की ही तरह भारत और नेपाल के बीच सारी चीजें एकदम स्मूथ नहीं हैं। ओकेजनली बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। जैसे नेपाल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपनी टेरिटरी बताता है और भारत के बिहार के सुस्ता रीजन को भी क्लेम करता है। हालांकि इसे बातचीत और डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किए भी जा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से हाई लेवल विजिट्स देखने को मिल रही हैं। भारत और नेपाल कई इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में साथ हैं, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, BBIN एक्सेट्रा। भारत और नेपाल के मजबूत कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक टाइज हैं। दोनों देशों के बीच एनर्जी ट्रेड इस बॉन्ड को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा।